स्टार्ट करते हैं बेटा। ये सेम टॉपिक हमारा इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। कल हमने कुछ एग्जांपल्स प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए विद लिमिट्स पार्शियल में की थी। तो अभी एक प्रॉपर के केस नंबर 3 एग्जांपल दे रहा हूँ, ये करते हैं। ठीक है, शो दैट इंटीग्रल लिमिट्स क्या आपकी 0 1 2x plus 1 over x minus 2 into x square plus 1 into dx। अब इसका आंसर आपने शो करना है -3/2 ln 2। मैं एक दफा क्वेश्चन रिकन्फर्म कर लूं। 2x plus 1 over x minus 2 into x square plus 1, राइट। इसका आंसर हमें शो करना है -3/2 ln 2। अब आप सबसे पहले आप लोग स्टार्ट करो, जो आपको फ्रैक्शन दी हुई 2x plus 1 over x minus 2 into x square plus 1, इसको रिजॉल्व करना आपने पार्शियल में। अब आप मुझे बताओ कि केस कौन सा है? 3 केस नंबर 3, बिल्कुल, वेरी नाइस। अब जल्दी से यहाँ से मुझे एबीसी फाइंड कर दो। इसको रिजॉल्व करो पार्शियल में आप a अपॉन x माइनस 2 और प्लस bx प्लस c ओवर x स्क्वायर प्लस 1। जल्दी शाबाश। जी बासित, मैंने अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन किया होता लास्ट ईयर वाला जो ये सब बताया था, उसमें देखो लेक्चर 1 2 3 अपलोड हो गया है, बाकी 4 5 6 आज अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह। जल्दी आज आप लोग एबीसी फाइंड कर दो। जी बेटा, फाइंड किया आप लोगों ने एबीसी? जी सर, ए 1 है, बी -1 है और जेड 0 है। A1 B -1 और C कितने हैं? 0। अब सब जल्दी कंफर्म करो मुझे।
जी सर यही आ रहा है। वेरी नाइस, यही आ रहा है सर, यही आ रहा है। गुड। चलिए, सब ने ABC फाइंड कर लिया है, फिर हम आगे मूव करते हैं। बेटा अगर सबने कर लिया वेट करो सर 1 मिनट। सर, 1 मिनट। चलो ठीक। बेटा इसकी वर्किंग के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे, वो आज यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे, तो उसमें आप दोबारा एक दफा रिवाइज कर लेना, क्योंकि मैंने इसकी वर्किंग तभी की है, मैं डायरेक्ट ABC ब्रेक करके आपसे ABC आप लोग से पूछा है मैंने, ठीक है। मैं इसकी वर्किंग मैं आज वो प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं 1 2 3 अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब के ऊपर, बाकी 3 4 5 आज अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलें, आई थिंक अब सब ने ABC फाइंड कर लिया होगा, तो थोड़ा सा यहाँ फोकस करना है आपने। अब बेटा 1 मिनट सब स्क्रीन देखिएगा आप लोग। देखो सबसे पहले मैं ABC यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो A फाइंड किया आपने 1 ओवर x माइनस 2 प्लस B क्या आपका -1 है, तो -1 इंटू एक्स प्लस C कितना आपका 0 ओवर x² प्लस 1। अब इसको जरा अरेंज कर रहा हूँ, 1 ओवर x माइनस 2 और ये माइनस एक्स ओवर, अभी क्या हो जाएगा आपका x² प्लस 1। ये आपका बेसिकली पार्शियल का आंसर फॉर्म हो रहा है। जी बेटा सब बताएं, ABC पुट करने के बाद देखो सबका आंसर ये हो रहा है। यस सर। यस सर। अब देखो मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ये बार लिमिट्स क्या हैं 0 1, तो इंटीग्रल लिमिट्स 0 1। अब फ्रैक्शन का आंसर क्या है, बस 1 ओवर x माइनस 2 फिर माइनस एक्स ओवर x² प्लस 1 और इनटू क्या होगा dx। अब इस पूरे का आंसर मैंने ये शो करना है, राइट। अब देखो मैं इसकी फ्रैक्शन ब्रेक कर रहा हूँ, इधर वर्किंग को फिर फोकस करिए जरा। 0 1 लिमिट्स 1 ओवर x माइनस 2 इंटू dx, फिर माइनस इंटीग्रल लिमिट्स क्या आपकी 0 1 x ओवर x² प्लस 1 और इंटू क्या होगा dx, राइट। अब एक चीज चेक करना, जब मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो ये फंक्शन और ये क्या उसका डेरिवेटिव, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको सिंपल आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा आपको ln x माइनस 2 और लिमिट्स क्या आपकी 1 0। अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं तो बताएं क्या आंसर होगा। 2x। मेरे पास x तो है, मेरे पास 2 नहीं है, तो मैं 2 फॉर्म करके 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड भी कर रहा हूँ। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, राइट, लेकिन किसी वेरिएबल से नहीं कर सकता। तो -1 ओवर 2 सेम कॉपी कर रहा हूँ। अब जब आप इस पूरी फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो इसका आंसर क्या होगा, ln x² प्लस 1 और लिमिट्स क्या आपकी 1 0। जी बेटा इतना स्टेप सब क्लियर हो गया। जी बेटा इतनी बात सब क्लियर है। यस सर। यस सर। गुड। अब बेटा देखो मैं स्पेसिफिक काम कर रहा हूँ, मैं उसमें लिमिट्स पुट कर रहा हूँ। लिमिट्स का पैटर्न क्या था, अपर माइनस होगा, राइट। तो अपर लिमिट ln 1 माइनस 2 अपर लिमिट माइनस ln
0 माइनस 2 लोअर लिमिट, ये अप्लाई कर दिया। फिर -1/2 सेम कॉपी कर रहा हूं। अब नेक्स्ट लिमिट देखो, ln 1 स्क्वायर प्लस 1 अपर लिमिट माइनस ln 0 स्क्वायर प्लस 1 ये लोअर लिमिट। अब ln ये -1 फिर माइनस ln ये -2 फिर -1/2 भी ln ये 2 हो जाएगा और माइनस ये ln 1 हो जाएगा। अब देखो उसमें अभी बन रहे प्रोबेबिलिटी चेक करना आप लोग, ln a माइनस ln b, तो बाय प्रोबेबिलिटी ये ln a ओवर b हो जाएगा। फिर -1/2 ये प्रॉपर्टी फॉर्म हो रही है ln a माइनस ln b, ये भी ln a ओवर b हो जाएगा। और इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये ln 1/2 फिर -1/2 ये हो गया आपका ln 2। अब पहले से मुझे ये बताओ कि इतनी वर्किंग अगर सबको क्लियर है फिर मैं नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ। गुड अली। Yes, sir. अच्छा, अब बेटे सिर्फ एक बात बताओ, अगर एक चीज दिखा है 1/2 मैं 2 को ऊपर शिफ्ट कर लूं, ये 2 की पावर -1 हो जाएगा। Yes, sir. मतलब मैं 1/2 को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, राइट? तो मैं यहाँ पे इस 1/2 को 2 की पावर -1 लिख रहा हूँ, फिर -1/2 ln 2 के सेम कॉपी कर। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि a इंटू ln x, इसको मैं ln x टू द पावर a कॉपी कर सकता हूँ। मैंने कहा था इसको यूं कन्वर्ट कर लो या फिर इसको यूं कन्वर्ट कर लो, दोनों ही प्रॉपर्टी मूव करती है। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, मैं इस -1 को इस a की तरह यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये -1 इंटू ln 2 हो जाएगा और ये -1/2 ln 2 हो जाएगा। अब बताएं ये स्टेप सब क्लियर है? Yes. जो प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की वो मैंने आप मेंशन भी कर दी, ठीक है? अब इन दोनों में से देखो आप ln 2 कॉमन आ रहा है, तो -1/2 इन दो में से मैंने ln 2 कॉमन ले लिया। अब -1 जब आप इन दो का ऐड करोगे इट मींस ये -3/2 हो जाएगा और ln 2 आपने सेम कॉपी कर दिया। अब जो यही मैंने शो करना था बेटा दुर्रे, ये चीज है कि यूं लिखा हुआ तो उसको आप यूं कन्वर्ट कर सकते हो, अगर यूं लिखा हो तो उसको आप यूं कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब दोनों वे में ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो मैंने इस पैटर्न से इस -1 को यहाँ ड्रॉप कर दिया, ठीक है? अब जल्दी से कॉपी करो आप लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटे बताओ ये बात सब क्लियर हुई, इसमें प्रॉब्लम? ऊपर से दिखा दो क्वेश्चन। अच्छा, ये बेटा ठीक है, जल्दी कॉपी करो इसको आप लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो थोड़ा बस प्रैक्टिस, एक दो क्वेश्चंस करोगे बस, एंड में अरेंजमेंट लगनी है।
बाकी इतना खास ट्रिकी नहीं है, बस ये कि एंड में आपको अरेंज करना पड़ जाता है रिक्वायर्ड आंसर। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे इजी हो जाएगा। तो ए की पावर 3 तो बन नहीं ना कहाँ पर? बेटा थर्ड प्रॉपर्टी के अलावा यूज हो सकती है इसमें, वो आपको यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। तो पावर ड्रॉप करोगे तो बात बनेगी, वो कोएफिशिएंट फॉर्म होगा आपका। और e टू द पावर 3 इज इट राइट, कहाँ पे बात समझा नहीं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल यूज हो नहीं रहा वैसे। अच्छा जी, जो कर चुके हैं उनके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, वो स्टार्ट करें फिर मैं साथ कंटिन्यू करवाता सर हूँ। जी बेटा, कल क्वेश्चन में जो कल प्रैक्टिस क्वेश्चन का डॉक्यूमेंट आया था उसमें क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो उसके लिए मैं पूछ रहा था बस कि मतलब एंड में ln इनवर्स लेना था उसके लिए, कॉस एंड में इक्वेशन बननी थी ln 2k इक्वल्स। नहीं नहीं बेटा, एरन अगर ln2 लिखा होगा तो उसको आप इस फॉर्म में नहीं ले सकते, ठीक है? ओके सर। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। कैलकुलेट लिमिट्स 1 to 2x cube plus 3x square plus 28 over x plus 2 into x square plus 4 dx. Giving your answer in exact form. Exact means का आंसर ln के फॉर्म में दिया जाएगा, ठीक है? सर ये जल्दी स्टार्ट improper करो। है, ये जी बेटा, improper है ना? हाँ ये इम्प्रॉपर है, पहले से कन्वर्ट करो प्रॉपर में, देन रिजॉल्व करो पार्शियल में, फिर इंटीग्रेट होगा। ये क्वेश्चन पूरा 10 मार्क्स का है। जी बेटा फरवा थोड़ा सा वेट करो, मैंने अभी कहा कि एंड में क्वेश्चन बताऊंगा, वो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि मैं एडवांस स्टूडेंट नहीं, मैं एडवांस वाली बात सोच चल ही नहीं रहा बेटा। अच्छा बेटा, इस तरह आपने कॉपी कर लिया इसको पूरा, रोटेट कर लो उसको मैं। प्लस 28 लिखा हुआ है, आ गया? 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 28 लिखा हुआ है। इस तरह रोटेट कर दो उसको। जी सर कर दें, थैंक यू। ठीक है, शाबाश, जल्दी स्टार्ट करें।
अब एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इससे पहले कन्वर्ट करो प्रॉपर में, देन रिजॉल्व करो पार्शियल में, इंटीग्रेट करो, अब इसका आंसर बताओ। आप लोग स्टार्ट दो, फिर मैं साथ साथ कंटिन्यू करवाता हूँ। जी तो सिर्फ वो कितनी है जो नहीं सिर्फ एडमिशन है ना। नहीं और भी होगी, चलिए मैं आता हूँ, थोड़ा चेक कर जाता हूँ। ठीक ठीक मैं ठीक है, मैं आता हूँ, मैं चेक कर आता हूँ, मेरे क्लास चल रही है, मैं आता हूँ, ठीक है। ला किसने डैमेज किया? वो कोई बोली है, मैंने उनको बोला कि निकाले बंदा किसने तो दी भी क्यों है? मैं लॉग किया था, सोचा सर A4 B-5 और C2 बात नोट करता हूँ। चलिए जी बेटा कुछ बोल रहे थे, सॉरी सुन नहीं पाया था बात। सर A4 B-, A4 B-4 C0 B-, और देन C0। तो चलिए तो बेटा मैं थोड़ा सा डिवीजन बता दूं पहले, थोड़ा मेरे साथ मैच करिएगा आंसर को, आप लोग करते आगे करते आओ आप लोग, मैं स्टार्ट भी करवा रहा हूँ, थोड़ा मैच करना। तो 2x³ प्लस 3x² और प्लस 28, जब आप नीचे के ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो होगा आपका x³
प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 2 4 जा 8। अरेंज करो। ओवर x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 8। अब इसे डिवाइड करते हैं। 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 0x ऐड कर रहा हूँ और प्लस 28। इसको डिवाइड करना आपने x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 8 से डिवाइड करना। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 2 8 जा 16। ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया। तो 3 माइनस 4 डिफरेंस क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x और यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है आपका आ रहा है 8 और प्लस 4 12 राइट। अब देखो इसकी डिग्री इससे लेसर है, दैट मीन्स फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो गया आपकी प्रॉपर में। जब इसको अरेंज करूंगा तो ये 2 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ओवर। अब ये जो आपकी क्यूबिक है इसके फैक्टर्स गिवन थे आपको x प्लस 2 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको आपने इक्वेशन 1 सपोज कर दिया। अब पहले सब ये बताओ कि सबकी प्रॉपर फ्रैक्शन यही फॉर्म हुई बेटा। Yes, sir. Yes, sir. पार्शियल में तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ओवर x प्लस 2 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। जब इसको रिजॉल्व करोगे पार्शियल में केस नंबर 3 है तो a अपॉन एक्स प्लस 2 फिर प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। फिर एलसीएम ले लेते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब यहाँ पे सिर्फ ए बी सी इसलिए फाइंड करवा रहा हूँ कि मेरे पास मल्टीपल आंसर दिख रहे हैं। कुछ लोग का सी 0 आ रहा है, कुछ का सी 0 नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 फिर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी एक्स और प्लस 2c। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब यहाँ से स्क्वायर कॉमन ले लो, इट मीन्स हो जाएगा a प्लस बी। फिर यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे फिर प्लस 2b प्लस सी और यहाँ से आप x कॉमन ले लोगे। कांस्टेंट क्या आपका 4a प्लस 2c। अब दोनों साइड कंपैरिजन कर लो, इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगी। जब स्क्वायर कंपेयर करोगे इक्वेशन बनेगी आपकी a प्लस बी इक्वल्स टू -1। जब आप x कंपेयर करोगे तो 2b प्लस सी इक्वल्स टू -8। जब आप दोनों के कांस्टेंट कंपेयर करोगे तो 4a प्लस 2c और इक्वल्स टू क्या होगा 12। अब यहाँ से फाइंड कर लेते हैं a, b और c की वैल्यूज। पहले सर ये बताओ कि सबकी इक्वेशंस की फॉर्म हो रही Yes,
गुड। Sir. तो 1 Yes, sir. 0 1 Sir. 0 2 1 -8 और 4 0 2 और 12। तो ए आ रहा है 3 और बी आ रहा है -4 और सी आ रहा है 0। तो ये ए बी सी के आंसर्स हैं। जिसके आंसर्स ये नहीं वो करेक्ट कर ले बेटा। ठीक है, अब मैं इस ए बी सी को फ्रैक्शन पुट कर रहा हूं। तो a इज 3, तो 3 ओवर x प्लस 2, b -4x और c कितना है आपका 0 ओवर x स्क्वायर प्लस 4। दैट मीन्स आपका इनिशियली आंसर ये हुआ 3 ओवर x प्लस 2 -4x ओवर x स्क्वायर प्लस 4। यह आपका इनिशियल आंसर हुआ पार्शियल का, जो आपने प्रॉपर कन्वर्ट करके किया। ये बताओ सबका ये शुरू के 5 मार्क्स सब किसी की हो रहे हैं? Yes, sir. करेक्ट, गुड। यस सर। अब मैंने गुड, वेरी नाइस। अब मैंने इसको इंटीग्रेट करना है। लिमिट्स क्या है 1 2। तो लिमिट्स 1 2 3 ओवर x प्लस 2 फिर -4x ओवर x स्क्वायर प्लस 4। सर 2 + 3 अपॉन x + 2 नहीं आएगा? हाँ सर 2 है उसमें ऊपर। अच्छा 2 भी तो ऐड होगा। 2 प्लस तो 2 प्लस 3 ओवर x प्लस 2 फिर -4x ओवर x स्क्वायर प्लस 4 और इनटू क्या होगा आपका dx। अब मैंने इस पूरी फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करना है। ब्रेक कर रहा हूं पहले। 1 2 2 इंटू dx। यहाँ पे 3 कांस्टेंट बाहर कर रहा हूं। लिमिट्स 1 2 1 ओवर x प्लस 2 और इंटू dx। फिर माइनस यहाँ पे 4 कोएफिशिएंट बाहर कर रहा हूँ। लिमिट्स 1 2 x ओवर x स्क्वायर प्लस 4 और इंटू क्या हो गया dx। तो बेटा इतना स्टेप सब क्लियर है? जी सर, क्लियर है। चलिए, Yes, वेरी sir. नाइस। अब सर देखो। सर तो आपने 4 डायरेक्ट बाहर क्यों लिया? आप सिर्फ 2 ले लेते। हाँ ले सकते हैं बेटे, कोई इशू नहीं है। असल में इसको वही सेम वर्किंग मैच करवाना चाह रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन हो जाए आप लोग। ओके। जब आप इस 2 को इंटीग्रेट करोगे ये 2x हो जाएगा। सर लिमिट्स ये क्या आपकी 4 2 और 1। बाहर क्यों आ रहा है? x स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट करें तो 2x नहीं होगा, तो हम 2 को बाहर लेंगे। अभी मैं करूंगा, देखो एक स्टेप वेट कर लो, तो इसी पे आ रहा हूँ। फिर +3 सेम कॉपी कर रहा हूँ। देखो फंक्शन और ये क्या है उसका डेरिवेटिव। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा आपका ln x प्लस 2 और लिमिट्स क्या है आपकी 2 और 1 फिर -4। जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे ये आएगा 2x। ऐसे ही मेरे पास ऊपर x है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड भी कर रहा हूँ ताकि मेरे पास इसका डेरिवेटिव फॉर्म हो जाए। तो 2 1 2 2 2 4, अब ये 2 हो जाएगा। जी बेटा दूर रहे। अब क्लियर है बात? जी सर। अभी 2 मैंने सेम कॉपी कर लिया। जब आप जी। इसको अब इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका ln x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। लिमिट्स क्या आपकी 2 और 1। अब लिमिट्स पुट कर लेते हैं। तो 2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या फिर एक साथ नहीं करता, अलग अलग कर देता हूं। 2 इंटू अपर लिमिट माइनस 2 इंटू लोअर लिमिट, फिर -3
ln 2 plus 2 upper limit minus ln 1 plus 2 lower limit, फिर minus 2 ln, जी बेटा, तो 3 का साइन पॉजिटिव है। अच्छा ये तो ln 2 square plus 4 upper limit minus ln 1 square plus 4 ये आपकी लोअर लिमिट, ये 4 माइनस 2 फिर प्लस 3, अभी रहेगा आपके ln 4 माइनस ln 3, फिर माइनस 2, अब ये रहेगा आपका ln 4 प्लस 4 8 माइनस ये क्या होगा आपका ln 5, अभी 2 प्लस 3, अभी ln a माइनस ln b बन गया, ये ln a अपॉन b, फिर माइनस 2 ये रहेगा आपके ln 8 अपॉन 5। अब देखो इससे आगे इसको आप फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और आंसर आपने देना भी एग्जैक्ट फॉर्म में, तो आंसर आप ln के फॉर्म में ही दोगे। बेटा आपने 25 और 27 ये कहाँ से दिया है? सर आगे क्यों नहीं हो सकता? और बेटा बात ये है कि मैं 8/5 को 4/3 में कन्वर्ट कर नहीं सकता, अगर मैं क्यूब शिफ्ट भी कर दूं 64 और 27 बन जाएगा। जब भी ln के अंदर जो वैल्यूज आ रही है वो मैच नहीं करेंगी, जब तक ये वैल्यूज अंदर मैच नहीं करेंगी तो मैं आगे इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। सर मैंने इसको ऐसे कर दिया कि -2ln + 2ln 5 सही, -2ln 8 + 2ln 5, तो इस तरह मेरा आंसर आ रहा है 2ln 5/8, पॉजिटिव 2ln 5/8। हाँ बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आप 8/5 लिख के नेगेटिव कर दो, अगर देखो मैं इसको 5/8 कर दूं तो ये पावर नेगेटिव 1 मान जाएगी, तो उस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनलेस अनटिल के उन्होंने आंसर में कुछ दिया होगा आपने ये शो करना है, तो फिर बात डिफरेंट होती है। सर ये 2 है इसके साथ तो ln नहीं लगेगा ना, क्योंकि ये तो अलग केस है ना। ये तो सिंपल है ना, वो तो अलग चीज। जी जी सर। ये लो जल्दी कॉपी करो। ये जो 3ln 4/3 है और -2ln 8/5, हम इसमें जैसे आपने पहले बताया था, हम इसमें 3 को 4/3 का क्यूब नहीं बना सकते और 8/5 को स्क्वायर नहीं कर सकते। आप बिल्कुल स्क्वायर कर सकते हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कि आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। आप चाहो तो एक स्टेप और कर सकते हो, आप ये 3 को पावर में ले जाओ और इस 2 को यहाँ पावर में ले आओ, ठीक है। और ln की फॉर्म में इसलिए शो कर रहा हूँ ईमन कि लिखा हुआ है एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर देना है, एग्जैक्ट कभी डेसिमल फॉर्म में नहीं दिया था, ठीक है। अब मैं आपको वो एग्जाम्पल बताऊंगा जो आप लोग कल वाले क्वेश्चन से पूछ रहे हो ना, ई वाला, वो जो इसमें के फाइंड करना था। मैं एक क्वेश्चन देख लूं, मैं करवाता हूँ क्वेश्चन। सर जी सर इसमें ln को जो जब माइनस है तो हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे? मल्टीप्लाई तो क्या करनी है, डिवाइड ln की अंदर की वैल्यूज मैच नहीं करी ना बेटा, वैल्यू मैच नहीं कर रही। ln के अंदर जो वैल्यूज आ रही है ना, एक जगह 4/3 आ रहा है, एक जगह 8/5 आ रहा है, जी तो जब तक अंदर की वैल्यूज मैच ना करें तो मैं इनको प्लस माइनस नहीं कर सकता। तो अंदर की वैल्यू कैसे मैच करेंगी? देखो ना बात ये है मेरे बच्चा, कि अगर लिखा होता है ln 2 ln 2 लिखा होता, फिर -3 ln 2 लिखा होता, अगर ये वैल्यूज होंगी सेम, ये भी तो अच्छा। प्लस माइनस होगा ये, ठीक है। ये प्लस माइनस थोड़ा और ऊपर से दिखा दे। प्लस माइनस कैसे करेंगे, किसको करेंगे? इसका आंसर क्या होगा? भाई आंसर है इसका, आप कुछ भी नहीं करना, ये आगे फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं होगा। सर वो ये कह रहे हैं कि अगर हम क्यूब ऊपर ले जाएं स्क्वायर ऊपर ले जाएं, क्योंकि दोनों सब्ट्रैक्ट, वो तो मैंने आपसे कहा वो आप कर सकते हो, उससे कोई इशू नहीं। नहीं फिर फर्दर उन दोनों को डिवाइड करके एक सिंगल ln ले आए। अच्छा उसमें कर देता हूँ, और अगर ये ln 4/3
ये होल क्यूब हो गया, फिर माइनस ये ln 8/5 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 प्लस ln 64/27 हो जाएगा, और ये आपका 64/25 हो जाएगा। ये 2 प्लस, अभी इसमें फॉर्म कर दें ln a माइनस ln b, इसको आप ln a/b दे जाओ, 64/27 डिवाइडेड बाय 64/25, फिर 2 प्लस ln, अभी ये देखो 64/27, जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में करो तो ये 25/64 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2 प्लस ln 25/27, ये ठीक है। इस फॉर्म में आंसर दो, या फिर ये ज्यादा बेटर वेशन है और सिंप्लीफाई हो गई जी बेटा, तो मैंने फर्दर और अरेंज किया नहीं था। सर अगर सिंपलीफाई नहीं करे तो वो भी बेहतर, मतलब वो भी सही है। अगर आपको आंसर उसे मेंशन नहीं किया कि इस फॉर्म में आंसर देना है, तो आप उसको आंसर यहाँ पे दे सकते हो और यहाँ भी दे सकते हो, ये ज्यादा बेटर वे से। एक सिंगल एलिमेंट आ गया ना। जी सर। चलिए, तो क्वेश्चन जो नंबर 2 था, आप लोग उसकी बात करो ना, कल जो मैंने वर्कशीट दी थी जिसमें के फाइंड करना है। यस सर। चलो चलो, अगर सब ने कॉपी कर लिया तो मैं आगे मूव करूं, वो करवाता हूं मैं। यस सर। आ गए? जी दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 2 जो कल वर्कशीट में दिया था वो करवा रहा हूँ। लिमिट्स 1 के 1/2x - 1 इंटू dx और इक्वल्स टू क्या आपका 1। चलिए ये करवा, यहाँ से आपने k फाइंड करना है। ये क्वेश्चन कल वर्कशीट में दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, बस एक प्रॉपर्टी नोट कर लो, अगर लिखा हो ln x इक्वल्स टू a, ये लौकिक 4th प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर यहाँ से आपने ln रिमूव करना है, जब यहाँ से ln रिमूव करोगे तो आपकी अदर साइड का जो नंबर है वो e की पावर में आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी नोट करो। जैसे अगर लिखा हो ln x इक्वल्स टू 2 लिखा हो, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, ये e की पावर 2 बन जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नोट करो, यहाँ यूज होगी। अब देखो, लिमिट्स गिवन आपको 1 और k, फ्रैक्शन क्या आपकी 1/2x - 1 इंटू dx और इक्वल्स टू 1। जब मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं तो बताओ बेटा क्या आंसर आएगा? 2। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और 2 से डिवाइड भी कर रहा हूं, ताकि मेरे पास डेरिवेटिव फॉर्म हो जाए। अब 1/2 सेम कॉपी कर रहा हूं, लिमिट्स 1 के 2/2x - 1 और dx इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 दिया हुआ है। अब इस 1/2 को सेम कॉपी कर रहा हूं, जब आप इस पूरी फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करोगे ये ln में आ जाएगा, ln 2x - 1, क्या आपने इसको इंटीग्रेट किया, k1 लिमिट्स इक्वल्स टू 1। जी बेटा, इतना स्टेप सब क्लियर है? यस सर। यस सर। अब मैं इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर, कोएफिशिएंट हो सकता है, तो ln सर दोबारा रिपीट कर दे। क्या चीज? सर ऊपर वाला स्टेप। बेटा मैंने सिर्फ 2 1 से 2 किया था, डेरिवेटिव फॉर्म करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया था और डिवाइड भी किया था। फिर 2 1 से 2 हो गया, 1/2 सेम कॉपी किया और सेम कॉपी किया। उसके बाद इस 2 को मैंने
सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब इसमें लिमिट्स पुट कर रहा हूँ, तो ln अपर लिमिट ये 2k - 1 हो जाएगा, फिर -ln लोअर लिमिट ये 2 × 1 - 1 हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या होगा 2। अब ये ln 2k - 1 फिर माइनस ये ln 1 हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या आपका 2। अभी लॉग प्रॉपर्टी फॉर्म हो रही है, ln a - ln b, तो ये ln a अपॉन b हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या होगा 2। अब यहाँ वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि जब यहाँ सर ln रिमूव करोगे तो आपकी अदर साइड पे क्या हो जाएगा कि e की पावर 2 बन जाएगा। दी बेटा, ये स्टेप सब क्लियर हुआ? जी सर। Yes, sir. जब आपने आंसर एग्जैक्ट फॉर्म में देना हो तो आप e कैलकुलेट नहीं करोगे, आंसर e के फॉर्म में दोगे, ठीक है। तो 2k इक्वल्स टू ये आपका e² + 1 हो जाएगा, और k इक्वल्स टू क्या होगा e² + 1 / 2। ये आपके k का आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये इसका आंसर है। सर मेरा यही आया था। वेरी नाइस। बस वो एक डॉग की प्रॉपर्टी बतानी थी मुझे इसके अंदर, वो फोर्थ प्रॉपर्टी थी। आप बेटा इतनी बात सब क्लियर हो गई? जी सर। Yes, आज sir. मैंने आपको इम्प्रॉपर एग्जाम्पल भी करवा दी, राइट। अब मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, राइट। ये बेटा क्या बोल रहे हो? सर ये ऊपर कर दीजिए, कॉपी करना है। वो तो मैं भी पूरा भेज रहा हूँ, कॉपी तो करते रहना आराम से। मैं पूरी वही सीट PDF बना के सेंड कर रहा हूँ आपको। मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि बताओ इतनी बात सब क्लियर हुई? यस सर। यस सर। Yes, sir. यहाँ मेरा Yes, sir. याद रखिए, मेरा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो रहा है ये पूरा। सर इसके बाद क्या शुरू करेंगे? इसके बाद सबसे मेन टॉपिक P3 की बोलते हैं ना, एक समझे एक जो की पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री, वो स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इसका मैं टॉपिकल जो क्वेश्चन है मैं आज सेंड कर रहा हूँ आप लोगों को भी, ताकि छुट्टी में आराम से करिएगा। अब आपके पास 1 वीक की छुट्टियां हैं क्लासेस की, सबको मैसेज मिल गया होगा, और आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। ठीक है बेटा, खैर मुबारक सर। सर वो ईद मुबारक। सर जानवर खैर मुबारक सर। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अल्लाह हाफिज़। सर वो जानवर ले लिया आपने? जानवर ले आए? जी बेटा आ चुके हैं। सर मुझे भी लाना था। अच्छा चलो बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. आमिर खान जानवर ले लिया आपने? बोलो से बात भी करवा दे। मेरी क्लास सर जानवर की तस्वीर भेज दे। सर थोड़ा क्वेश्चन से दिखा दें ऊपर से। बेटा मैं सेंड कर रहा हूँ, वेट करो। सर ये ई लर्निंग की क्लास नहीं खत्म होगी? सर
5 से 0